कौन सुनेगा किसको सुनाएं, इसलिए चुप रहते हैं। हमसे अपने रूठ न जाए, इसलिए चुप कहते हैं। नाजरीन, 15 जून 2023 की बात है। भदरवा में एक भूकंप आता है। तो मैं इस वक्त जो हूँ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भदरवा के बिल्कुल सामने हूँ। नेशनल हाईवे पे मैं हूँ और आप मेरी बैकग्राउंड में हॉस्पिटल देख सकते हैं। मैं कुछ तस्वीरें जो इस वीडियो के माध्यम से हमारे डीसी साहब, ऑनरेबल डीसी साहब हरविंदर सिंह आईएएस ऑफिसर है, ऑनेस्ट है, डेडिकेटेड है, पैशनेट है, यंग है, एनर्जेटिक हैं। मैं उन तक की कुछ ये तस्वीरें जो है पहुंचाना चाहता हूं और उनसे ये सवाल करना चाहूँगा, ये अर्ज़ करना चाहूँगा, सर आपकी जुरिस्डिक्शन, आपके डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भदरवा, उसकी हालत आप देखिए इस वीडियो में, जो वीडियोज़ मैं आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूँ। ये जब भूकंप हुआ और हॉस्पिटल का जो मेन वार्ड है जहाँ पर पेशेंट्स होते हैं, वहाँ की सीलिंग जितनी भी थी वो टूट गई। आनन फानन में पेशेंट्स को जो है शिफ्ट करना पड़ा। सेकंड फ्लोर से उनको जो है ग्राउंड फ्लोर पे लाया गया और वहाँ पे पेशेंट्स को रखा गया। लेकिन आज 9 महीने गुजरने के बाद जो है, जब 15 जून 2023 के हालात थे, आज भी वैसे ही हैं। कोई भी काम नहीं किया गया, एक चौनी का काम नहीं किया गया। और आप देख सकते हैं हॉस्पिटल जो है उसका पूरा एक जो है फ्लोर जो है, सेकंड फ्लोर, वो पूरा जो है अनयूजेबल है। उस पर कोई जो है उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है। और जो वार्ड हैं, वो वार्ड जो है आपकी तस्वीरों पे जो है दिख रहे होंगे वार्ड्स की क्या हालत है। वार्ड्स वीरान है, सुनसान है। हॉस्पिटल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पर जो अगर कुछ भी, अगर एक नलका भी टूट जाए उसको जो विद इन आवर जो है ठीक करना होता है, क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज होती है। लेकिन 9 महीने गुजरने के बाद भी आप देख सकते इतना ज़्यादा जो डैमेज हुआ था उस पर 10 पैसे का काम नहीं हुआ। अब जाएं तो जाएं कहाँ, कहें तो कहें किसको। हमारा काम होता है प्रशासन तक, प्रशासन के नॉलेज में ये बात पहुंचाना। हालांकि डीसी साहब ने इधर विज़िट भी किया, जो हमारे नए डीसी साहब, उनका विज़िट भी हुआ, उनने भी इस हॉस्पिटल की हालत देखी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और एक हॉस्पिटल जो है, आधे से ज़्यादा हॉस्पिटल जो है वो इस वक्त जो है नॉन फंक्शनल है, कोई यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जो है तस्वीरें देख रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा डीसी साहब से, सीएमओ साहब से, हर किसी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी आप हमें ये बताएंगे कि भदरवा के लोगों का कसूर क्या है, भदरवा के लोगों ने किया क्या, कौन सा गुनाह किया है कि यहाँ हमारे हॉस्पिटल की ये हालत है। बद से बदतरीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो तहस नहस हो गया है भूकंप से, उसको ठीक नहीं किया जा रहा है। नाज़रीन, अगर भदरवा की बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स आते हैं, हर महकमे के ऑफिसर्स आते हैं, बहुत बड़े बड़े नेता लोग आते हैं। और आपको ये जान के हैरत होगी, वो आते इसलिए हैं क्योंकि उनको जो है भदरवा की खूबसूरती बहुत पसंद आती है। वो यहाँ पर जो है घूमना चाहते हैं, बर्फ़ देखना चाहते हैं, यहाँ के नदी नाले जो है नेचुरल स्प्रिंग देखना चाहते हैं, यहाँ की ग्रीनरी सीनरी सब कुछ देखना चाहते हैं। लेकिन जब वो यहाँ से जाते हैं, कोई बड़ा अफसर हो, अच्छे रिगार्ड्स देकर जाते हैं। वो कहते हैं कि ये भदरवा जो है स्वर्ग है, जन्नत है, ये स्विट्ज़रलैंड है, ये मिनी कश्मीर है, ये केरला है, ये पता नहीं क्या है, लंदन है, पेरिस है, फ्रांस है, पता नहीं क्या क्या है। लेकिन उसी स्वर्ग जो भदरवा को कहा जाता है, उस स्वर्ग का जो हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो है किसी का ध्यान नहीं जाता है। जो भी अफसर जो इस हॉस्पिटल का विजिट भी करता है, वो भी कहता है कि भाई ये तो बड़ा बुरा हुआ, यहाँ पे भूकंप आया है, इससे जो हॉस्पिटल डैमेज हुआ है। मैं लिखूंगा, मैं ऊपर लिखूंगा, अपने हायर अप्स को लिखूंगा, और आप जो है विद इन डेज, विद इन वीक्स जो है ये काम यहाँ पर ओके हो जाएगा। आपको हॉस्पिटल एकदम से A1 क्लास, A क्लास बनाकर देंगे। लेकिन होता कुछ नहीं है, ग्राउंड पे कुछ नहीं होता है। मुझे लगता है कि वो भदरवा की जुरिस्डिक्शन से जब बाहर जाते हैं तो उनको शायद भदरवा सारा भूल जाता है, वो अपनी लाइफ में मगन रहते हैं, मस्त हो जाते हैं। तो मैं बराए मेहरबानी डीसी साहब हो एलजी प्रशासन हो, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा हॉस्पिटल जो आपका ही हॉस्पिटल है, हम सब का हॉस्पिटल है। और ये जो ऑफिसर्स होते हैं, उनका काम होता है कि अगर हॉस्पिटल डैमेज हुआ या कोई भी जो है गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डैमेज होता है, कुछ भी होता है, तो उनका काम होता है उसको दोबारा से जो है कंस्ट्रक्ट करना, उसको दोबारा से जो है उसमें जो भी मरम्मत की ज़रूरत है वो करना।
तो अब देखते हैं कि हमारा जो काम था प्रशासन तक ये बात पहुंचाने का, तो उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम उम्मीद ही करते हैं और उम्मीद ही कर सकते हैं कि इस चीज़ को भी थोड़ा सा सीरियसली लिया जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल है, ये मैं किसी अपने घर के लिए नहीं मांग रहा हूँ या किसी के घर के लिए नहीं कुछ मांग रहा हूँ, ये एक जनरल पब्लिक के लिए है। तमाम भद्रवाह की, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट भद्रवाह की जितनी भी आवाम है वो उस हॉस्पिटल में आते हैं, विज़िट करते हैं, अपना इलाज करवाते हैं, लेकिन जो हालत है उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। नाज़रीन, ये थी मेरा एक वीडियो, ख़ास वीडियो जो मैं चाहता था कि पब्लिक के सामने लाऊं और प्रशासन के सामने लाऊं, ताकि ये जो बेड़ा गर्क इस हॉस्पिटल का हुआ है इसको जो है ठीक किया जाए और भद्रवाह के लोग जो है जो हेल्दी होना चाहते हैं, हॉस्पिटल में जो भी आता है वो हेल्दी होने के लिए आता है, वो चाहता है हॉस्पिटल से जब वापस में घर जाऊं एक अच्छा जो है अपनी हेल्थ लेकर जाऊं। अगर ये हालत होगी हॉस्पिटल की, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशेंट्स का क्या हाल होता होगा। नाज़रीन, ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे मेरे फेसबुक पेज नासिर केश ऑफिशियल, JKC न्यूज़, भद्रवाह TV, खालसा एक्सप्रेस न्यूज़ और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।